बोकारो तेतुलिया वन भूमि घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय को कई सबूत मिले हैं। जांचियों ने बदली राजस्व उप निरीक्षक की अनुशंसा रिपोर्ट, वन विभाग की 11 फर्जी एनओसी पर जमीन बेची। ईडी ने 22 अप्रैल को झारखंड बिहार में 16 जगहों पर रेड की थी। ईडी ने छापेमारी में कई अहम दस्तावेज जब्त किए थे। वन विभाग से नहीं ली गई थी अनुमति और ऐसे में अनापत्ति नहीं ली गई थी और कई रिपोर्ट दे दी गई थी। तो वन विभाग से अनापत्ति नहीं ली गई थी और इसके बाद रिपोर्ट दे दी गई थी। तो वन विभाग की तरफ से ईडी ने 22 अप्रैल को झारखंड बिहार में 16 जगहों पर रेड की थी और इस दरमियान ईडी ने छापेमारी में कई अहम दस्तावेज भी जब्त किए थे। ये भी आपको बताते चले, बोकारो के तेतुलिया वन भूमि घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय को सबूत मिले थे। जांचियों ने बदली राजस्व उप निरीक्षक की रिपोर्ट अनुशंसा, वन विभाग की 11 फर्जी एनओसी पर जमीन बेची गई। ईडी ने 22 अप्रैल को झारखंड बिहार के 16 जगहों में रेड की थी और ईडी ने छापेमारी में कई अहम दस्तावेज भी जब्त किए। वन विभाग से अनापत्ति नहीं ली गई थी और रिपोर्ट दे दी गई थी। तमाम जानकारी के लिए बोकारो से हमारे सहयोगी सुरेंद्र इस वक्त बने हुए हैं। सुरेंद्र, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? बिना अनापत्ति के रिपोर्ट के ही रिपोर्ट दे दी गई है, बड़ा घोटाला। सुरेंद्र जी बिल्कुल, हम कह सकते हैं जिस तरह से ईडी ने 22 अप्रैल को झारखंड और बिहार में 16 जगहों पर छापा मारकर दस्तावेज जब्त किए, उन दस्तावेजों के आधार पर अगर हम कहें तो तेतुलिया मौजा की जो वन भूमि है घोटाले की जांच कर रही थी ईडी, और इसी क्रम में यह मामला सामने आया है कि 4 सीओ ने बदली थी राजस्व उप निरीक्षक की अनुशंसा पर रिपोर्ट। वन विभाग 11 फर्जी एनओसी पर बेची गई है जमीन, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। हम आपको बता दें कि जिस समय हमने पहले ही बताया था कि 74 एकड़ 38 जिसमें जो जमीन है उसे प्रतिबंधित सूची से मुक्त करने का फैसला लिया जा सकता है, जबकि राजस्व उप निरीक्षक ने वन विभाग से किसी तरह से एनओसी नहीं लिया था। वन विभाग लगातार इसके लिए लेटर लिखता रहा कि किसी तरह से भी अगर एनओसी देते हैं या किसी तरह से कार्रवाई करते हैं वन भूमि पर तो हमसे जरूर पूछा जाए, लेकिन उनसे पूछा नहीं गया। और जिस तरह से बोकारो के डीसी ने 74 एकड़ 38 जमीन के संबंध में 12 जून 2024 को सीओ 4 से 11 बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी थी, पूछा था कि उपरोक्त प्लॉट वन भूमि है या नहीं, लेकिन वन भूमि प्रतिबंधित सूची से हटाने या नहीं हटाने के संबंध में स्पष्ट विचार दे। इसके बाद राजस्व उप निरीक्षक ने 4 के सीओ को 22 अगस्त 2024 को रिपोर्ट दी, जिसमें बताया गया था कि मौजा तेतुलिया के खाता संख्या 158, प्लॉट संख्या 1236 और 1287 के 74 एकड़ 38 इसमें जो जमीन के संबंध में वन विभाग ने प्रतिवेदन प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन वन विभाग से अनापत्ति के उपरांत अग्रसर कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन 4 सितंबर 2024 को सीओ ने वन में सुधार उपसमर्था को आंशिक संशोधन करते हुए राजस्व उप निरीक्षक के प्राप्त प्रतिवेदन पर रिपोर्ट दी। इसमें यह बताया गया कि सर्वे खतियान के अनुसार उक्त जमीन की किस्म पुरानी प्रति दर्ज है। तो हम कह सकते हैं कि जो यह सीओ के द्वारा 4 सीओ ने जिस तरह से इस वन भूमि को इसके कह सकते हैं कि जो राजस्व उप निरीक्षक की अनुशंसा पर रिपोर्ट में वन विभाग की 11 फर्जी एनओसी, जो कि वन विभाग ने एनओसी नहीं दी, उसके फर्जी एनओसी के उपरांत इस जमीन को खरीद बिक्री की गई है। तो हम कह सकते हैं बड़ा मामला है और जैसे धीरे धीरे ईडी इसमें और खंगालेगी तो कई अधिकारी, मैंने पहले भी कहा था कि कई अधिकारी और कई सफेद पोस्ट सामने आ सकते हैं और कई अधिकारी ईडी के जद में भी है और लगातार छापेमारी चल रही है। अभी और भी कार्य बाकी हैं, जैसे जैसे ईडी विभिन्न बिंदुओं पर पहुंचेगी इसकी कलई खुलती जाएगी और साफ दिखता जाएगा कि जिस तरह से वन भूमि घोटाला हुआ है इनमें कौन कौन सम्मिलित है। जी ठीक है, नजर बनाए रखिएगा सुरेंद्र, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।